मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हम सब की जीत की सेलिब्रेशन करने के लिए। लास्ट ईयर कंपनी ने जो गोल लिया था उसे अचीव किया है, तो हम चाहते हैं कि जो आदमी अच्छा किया है लास्ट ईयर में उसको अवार्ड दिया जाए। दोस्तों, पता है इस साल का सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाता है? एनीबडी, एनी गेस? सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है कदम को। कदम, वेल डन, कीप इट अप। अच्छा लगता है ना जब हमारे काम को सराहा जाता है, हमें हमारी मेहनत का इनाम दिया जाता है। हर व्यक्ति अपने कार्य में मेहनत करता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति कार्य तो करता है, पर हर किसी को कार्य करने का सही तरीका और सही दिशा मालूम नहीं होती। क्या आपको भी यही लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में, जहां आपको बिजनेस मोटिवेशन और एजुकेशन के वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियोस आपके बिजनेस को और आपको जिंदगी को एक नया आयाम देंगे। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलती रहे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक वो है जिसका नाम सुनकर ही अधिकतर लोगों को डायबिटीज, हाई बीपी, मिर्गी के दौरे, गैस इत्यादि जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की। ये 3 से 4 वीडियोस का एक सीरीज होगा जिसमें आपको दुनिया के बेहतरीन मार्केटिंग कोच जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ब्रायन ट्रेसी, जोरबा द ज़ेन इत्यादि के सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट मिलेंगे और साथ ही मेरे खुद के इस क्षेत्र के 15 साल के अनुभव भी मिलेंगे। इन अनुभवों से, इन पॉइंट से मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक गंजे को भी कंघी बेच पाएंगे। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आप कुछ भी, किसी को भी, कहीं भी, किसी भी दाम पर बेच पाएंगे। हमारे 4 वीडियोस में ये टॉपिक्स होंगे। पहला वीडियो का अप्रोच, सेल्स के पहले और सेल्स के वक्त। फॉलो अप, सेल्स के बाद दोबारा उसी ग्राहक को सेल और उससे रेफरेंस लेना। तीसरा वीडियो का टाइटल होगा रीजंस फॉर फेलियर, सेल्स फेल होने के कारण। और चौथा वीडियो हमारा होगा जिसमें हम हमारे पिछले 3 वीडियोस की समीक्षा करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और साथ ही साथ उसमें होगा 4P मेथड ऑफ सेल्स। तो आइए हम अपने 4 वीडियोस की सीरीज का ये पहला वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम आपको सेल्स के पहले की तैयारियां, सेल्स के दौरान, सेल्स करने तक आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से आप आसानी से किसी को कुछ भी बेच सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेल्स क्या होती है? दुनिया के अलग अलग मार्केटिंग गुरु के सेल्स के ऊपर में उनके अलग अलग विचार हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर सेल्स को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से सेल्स का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की सामने वाले को उसकी जिंदगी में इतनी जरूरत महसूस कराना कि वो ना सिर्फ आपसे उन्हें खरीदे बल्कि जीवन भर आपका आभारी भी रहे कि आप उससे मिले। इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि आपके प्रोडक्ट को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें समझाना और उनकी ज़रूरतों का आपके प्रोडक्ट मिलने के बाद में पूरी हो जाना। सेल्स के मुख्य कदम क्या होते हैं? सेल्स के मुख्य कदम है प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाना, आवश्यकताओं को पहचानना, प्रस्तुति देना, सेल्स क्लोज करना, दोबारा बिक्री करना और उन्हीं कस्टमर से रेफरल प्राप्त करना। अब आइए अगले चरण में हम ये देखते हैं कि सेल्स पर जाने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सेल्स पर जाने से पहले पहला, हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े ही पहने। किसी हल्के परफ्यूम का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कभी भी हार्ड परफ्यूम का, कड़े परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें ताकि जिससे सामने वाला आपसे परेशान होकर आपके पास बैठने की हिम्मत ना करे। अपना प्रेजेंटेशन किट एक आकर्षक रूप में तैयार करें जिसमें आपके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले अति सुंदर रूप से होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रखें। कंपटीटर्स की जानकारी अगर आपको हो तो वो बहुत अच्छी बात है और ना हो तो जितनी अधिक से अधिक जानकारी आप इकट्ठा कर सकें उसे इकट्ठा करें। जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसकी जितनी अधिक जानकारी आप रख सकें वो रखें, जैसे उसका उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आदतें, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, डिसीजन मेकर कौन है उनके घर में, उनकी
प्रेफरेंसेस क्या हैं इत्यादि। जैसे अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट किसी के पास लेके जा रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए प्रोटीन पाउडर लेके चलता हूं, तो कोशिश करें कि आपको अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट के स्वास्थ्य की अधिक से अधिक जानकारी हो, साथ ही उसके कार्य के समय सारिणी की और भोजन सारिणी की जानकारी भी हो। उसे क्या बीमारियां हैं, जैसे किसी को थायराइड है या यूरिक एसिड है या शुगर है या कुछ भी है, आप उसकी जानकारी भी रखें, क्योंकि इससे आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपको काफी फर्क पड़ता है। अगर किसी को थायराइड या यूरिक एसिड है और आप बिना जाने उसे अपना प्रोटीन पाउडर पिच कर रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि थायराइड या यूरिक एसिड वाले बंदे आपका प्रोटीन पाउडर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके लिए जानलेवा होता है। अब सेल्स के दौरान जब आप सामने वाले से मिलते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेल्स के दौरान आपको मुख्यतः 3 कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला है एग्जामिन एंड ऑब्जर्वेशन, सवाल पूछना। दूसरा है एनालाइज एंड टेस्टिंग, विश्लेषण करना। तीसरा है पिच द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और सेल करना। सिमिलरली जैसे एक डॉक्टर करता है, एक डॉक्टर जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी परेशानी लेकर के, आप उससे जाके बोलते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर आपको सीधे ये नहीं बोलता कि लेट जाइए आपका ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर पहले आपसे पूछता है कि आपको परेशानी क्या है, आपको कहाँ कहाँ पे तकलीफ हो रही है। उसके बाद में डॉक्टर सुनने के बाद में आपको कुछ टेस्ट लिख के देता है, कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देता है, कभी आपको यूरिन टेस्ट लिख के देता है। फिर वो रिपोर्ट्स उसके पास में आती है, वो एग्जामिन करता है, एनालाइज करता है, एंड देन आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है, दैट इज अपने प्रोडक्ट आपको बेचता है या फिर आपको दवाई बेचता है। तो सिमिलरली आपको भी सुनते के साथ में कंक्लूजन में नहीं आना है, आपको पहले प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है। इसके लिए आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको उन बातों के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूं मैं आपको। पहला, एग्जामिन करना या सवाल पूछना। सबसे पहले आप जब भी किसी के पास जाएं, आप अपना ध्यान रखें कि आप वहां पे एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करें। उसे ऐसा ना लगने दें कि आप उसे सिर्फ बेचने या चिपकाने आए हैं। उसे दोस्ती करें, कुछ सवाल पूछें, उसे ज्यादा बोलने का मौका दें और आप सुनने का काम करें। आपका प्रोडक्ट उसकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व कर पाएगा, इन पॉइंट्स को आप उसकी बात सुनते हुए साथ ही साथ अपने माइंड में कनेक्ट करते जाएं। सेकेंड, एनालाइज एंड टेस्टिंग, विश्लेषण करना। उनकी बात सुनने के बाद में तुरंत बोलना शुरू ना करें, कुछ देर शांत रहें, सोचें, उनकी समस्याओं का विश्लेषण करें, उनसे अगर हो सके तो कुछ सवाल और करें। क्यों कि कैसे, जैसे क्या अगर ऐसा हो जाए तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्या इस समस्या के कारण ये है, अगर आपको कोई कुछ ऐसा दे दे या ऐसा मिल जाए जिससे आपके इस समस्या का हल हो सके, तो क्या आप लेना चाहेंगे। आप उनके रेस्पॉन्सेस को देखें और उनसे ये सवाल पूछते हुए, उनसे ये बातें करते हुए अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को उसकी समस्याओं के हल के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करें और अपने दिमाग में ये विचार लेकर के आए कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। एंड फाइनल स्टेप, पिच द प्रोडक्ट एंड सेल। अब जब आपने सारी चीजें एनालाइज कर ली है, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है, आपने टेस्टिंग कर ली है, आपने अपने दिमाग में एक पिच प्लान आपने बना लिया है, अब आप अपने उस पिच प्लान को अपने प्रोडक्ट के साथ में सामने वाले को प्रेजेंट करें। उसकी समस्याओं पे ज्यादा फोकस करें, अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं पे फोकस ना करें। ध्यान रखें, लोग सॉल्यूशंस खरीदना पसंद करते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना और उनकी विशेषताओं को खरीदना पसंद नहीं करते। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ये मैटर नहीं करता, आपका प्रोडक्ट उनके कितने काम का है वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये आपके 3 स्टेप हैं जो आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को अपनाते हैं तो श्योरली 99 केसेस आउट ऑफ 100 आपका जो प्रोडक्ट आप सामने वाले पास लेके जा रहे हैं वो सेल हो जाएगा। इस वीडियो में मार्केटिंग गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने समझाया है कि किस तरह कैडबरी जब इंडिया में शुरुआत में आई थी तो उसका सेल्स लगातार डाउन जाते जा रहा था, कंपनी लगातार लॉस में चल रही थी, कई सालों तक उन्होंने लॉस में चलाया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लगातार इंडियन कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर पर और मेंटेलिटी पे रिसर्च जारी रखा। कई सालों तक ये रिसर्च और सर्वे चलता रहा और फाइनली कंपनी को जब समझ में आया कि इंडियन कंज्यूमर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, तब उन्होंने अपना एक ऐसा एड कैंपेन लॉन्च किया जिस एड कैंपेन के कारण कैडबरी हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग पर छा गया। तो आप इस
छोटे से वीडियो को देख के समझिए कि कैडबरी ने कैसे अपने आप को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। पेन लॉन्च किया, क्या स्वाद है जिंदगी। आपको याद है ना वो लड़की ऐसा 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 करके हाथ घुमा के डांस करते हुए आती थी। इस एड से इन्होंने अपनी नई पोजीशनिंग बिल्ड करी, नए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस किया। यूथ्स इंडल्जेंस चाहते थे, यूथ्स वांटेड टू एक्वायर द लाइसेंस ऑफ इंडल्जेंस। उनको भी इंडल्जेंस चाहिए, उनको भी मजा चाहिए लाइफ में, उनको भी एक्साइटमेंट चाहिए। क्या स्वाद है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी। और ये भी ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट आपने एक बार जब सेल कर दिया है तो उसके आप रेगुलर उस क्लाइंट से, उस प्रोस्पेक्ट से आप फॉलो अप करते रहें और उनसे रेफरल्स भी लेते रहें। इस पॉइंट के बारे में हमको कैसे क्लाइंट से, सामने वाले से रेफरल हमको लेना है और कैसे हमको फॉलो अप करना है, ये मेरे आने वाले वीडियोस की सीरीज में ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सेल्स का आपका जो आने वाला 3-4 वीडियोस का सीरीज है, जैसे ये अपलोड हो मेरे चैनल में, आपको इसकी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। मैं इसमें कई एग्जाम्पल्स भी अपलोड करूंगा, कई वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिनमें से एक वीडियो आपको जो बहुत ही कॉमन है कि आप कैसे किसी पेन को बेच सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगा। आप किसी भी पेन को किसी को भी किसी भी रेट में कैसे बेच सकते हैं। साथ ही आपको किसी गंजे को कंघी बेचने का एक वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो आज ही आप इसको सब्सक्राइब कर लें, भूलें मत। और इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। जब आप सेल्स के लिए आप जाते हैं, आपके कपड़े फॉर्मल्स और वेल ड्रेस्ड और प्रेस्ड होने चाहिए। कपड़े अच्छे ही पहने, शब्द अच्छे चुने, जो आप सामने वाले से बात करना चाह रहे हैं वो डिसेंट वर्ड्स हों। हमेशा खुश रहें, क्योंकि जो खुश होता है वही बेच पाता है। अगर आप ही उदास होकर के जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा ये पहले ही अपनी जिंदगी से उदास है, तो ये हमें क्या दे सकता है जो हमारी जिंदगी को अच्छा बनाए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। आज के डेट में अगर अधिकतर सेल्स फेल होती है तो ये इसलिए भी होती है क्योंकि जो सेल्समैन होता है वो सिर्फ बेचने जाता है, उसे ना तो अपनी कंपनी पर विश्वास होता है, ना तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होता है। उसका सोचना ये होता है कि ये इस बंदे ने इस प्रोडक्ट को ले लिया, अगर इसका भला हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कौन सा मुझे दोबारा इस बंदे के पास आना है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरे कॉन्फिडेंट रहें, मालिक बन के जाएं, नौकर बन के ना जाएं, तभी आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। एक अच्छे लिसनर बने। एक सेल्समैन की, एक मार्केटिंग पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी बोलना नहीं होती, एक अच्छे सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अच्छा सुनना। अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसकी समस्याओं का हल कर पाएंगे। जब कोई सुना जाता है तभी उसे ये एहसास होता है कि सामने वाला उसके लिए आया है, ना कि खुद के लिए। तो एक अच्छे लिसनर बने, एक अच्छे सुनने वाले बने, ज्यादा सुने, कम बोले। अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं पर ध्यान ना दें, उसकी समस्याओं पर ध्यान दें। ये ना सोचें कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ये सोचें कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए कितना अच्छा हो सकता है। इसी के साथ में इस सीरीज का पहला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियोस में मेंशन किए हुए पॉइंट्स आपको काफी काम आएंगे। अगर आप चाहें तो आपको ये पॉइंट्स कितने काम आए हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं बाद में। और आने वाले वीडियोस के लिए ट्यून रहिए, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं विकास अग्रवाल आप सबके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।